बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अली राना फ्रॉम गुलामान अब्बास स्कूल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक और एसएलओ जो है वो समझने जा रहे हैं। और आज इसकी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारे पास एसएलओ 1231 एंड 1232 मौजूद हैं। इन एसएलओस के अंदर हमें वेव्स का एक और फिनोमेना डिस्कस करना है, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर किया था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को सीखा था। अब यहाँ पर हम जो है वो एक और फिनोमेना दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये सीखने जा रहे हैं। ये बात हमने प्राइमरी क्लासेस के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है। तो उसी स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, इन अ सेंस दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन until and unless it does not change its medium। जब तक लाइट अपना मीडियम चेंज नहीं कर रही तब तक लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। अब मीडियम चेंज होने से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाटर का सरफेस है और उस वाटर के सरफेस के ऊपर लाइट यहाँ से आकर स्ट्राइक कर रही है। जब लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, लाइट यहाँ ट्रैवल कर रही है इन एयर, और जब लाइट यहाँ से एंटर होगी तो लाइट विल ट्रैवल इन वाटर। तो अब लाइट जो है वो जब तक एयर में ट्रैवल कर रही है, लाइट विल फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। बट जब एयर से वाटर के अंदर या वाटर से एयर में या किसी भी दो मीडियम के दरमियान लाइट अगर ट्रांजिशन कर रही होगी तो लाइट स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल नहीं करती, रादर देन लाइट जो है वो बेंड हो जाती है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। दिस चेंज इन डायरेक्शन or this bending of light wave is known as reflection of light। क्या कहलाती है reflection of light? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही हो और इस ट्रैवल करने के दौरान लाइट स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करेगी, बल्कि लाइट उस बाउंड्री से बेंड हो जाएगी, एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट वेव इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो लेट सपोज हमारे पास एक बाउंड्री है, वन इज एयर एंड द अदर इज ग्लास। तो हमारे पास ये दो बाउंड्रीज हैं, एयर और ग्लास की। सो इन एयर व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास या और ग्लास टू एयर, एयर से ग्लास में जाते हुए या ग्लास से एयर में आते हुए लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगी, बल्कि लाइट बेंड हो जाएगी, और उसी बेंडिंग को जो है हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे है जो कि एयर से ट्रैवल करती हुई आ रही है और एयर और ग्लास की बाउंड्री पर इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। सो दिस रे इज नोन एज इंसिडेंस रे and this point is known as point of incidence। then हम जो है वो यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। a normal is a line that is perpendicular to the refracting surface। नॉर्मल वो इमेजनरी लाइन है जो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, जो हमने फर्स्ट एसएलओ के अंदर भी सीखी थी ये बात। अब लेट सपोज जो लाइट का स्ट्रेट पाथ है वो सेम सी पाथ को फॉलो करते हुए इस डायरेक्शन में उसे ट्रैवल करना चाहिए अगर यहाँ पर मीडियम का चेंज ना आ रहा होता। राइट नाउ हमारे पास मीडियम चेंज हो रहा है फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगी, लाइट क्या हो जाएगी? लाइट विल बेंड। अब बेंड हमारे पास दो तरीके से हो सकता है, या तो लाइट इस स्ट्रेट लाइन में जाने के दौरान इस तरफ बेंड हो जाए, या तो लाइट जो है वो इस स्ट्रेट पाथ में मूव करने के दौरान इस तरफ बेंड हो जाए। तो ये दो तरह की बेंडिंग हो सकती है। अगर ये लाइट ओरिजिनल पाथ से इस तरफ बेंड हो जाती है तो दिस इज नोन एज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड अगर लाइट जो है वो इस तरफ मूव हो जाती है तो दिस इज नोन एज towards the normal। So in case of glass and air,
हम ये डिफाइन करते हैं कि विच वन इज अ रेयर मीडियम एंड विच वन इज अ डेंस मीडियम। तो अगर हम एयर की बात करें तो एयर हमेशा रेयर मीडियम कहलाता है और एयर के मुकाबले में बाकी तमाम मीडियम जो है वो डेंस मीडियम कहलाएंगे। सो दिस ग्लास इज अ डेंस मीडियम। अब रेयर मीडियम और डेंस मीडियम को हम आगे जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में भी एक्सप्लेन करेंगे। सो राइट नाउ हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है इट इज रेयर मीडियम, वो मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो इट इज नोन एज डेंस मीडियम। सो ये बात हमने अभी अंडरस्टैंड कर ली। फर्दर डेफिनेशन जो है वो हम नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो जिस मीडियम की डेंसिटी कम है इट इज रेयर मीडियम, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है इट इज dense medium. So in case of in this case when light is traveling from rare medium to dense medium, जब लाइट वेव्स रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ ट्रैवल कर रही हो तो ये बात याद रखिएगा कि लाइट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में ट्रैवल कर रही होगी तो इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। जो लाइट वेव है या रिफ्रैक्टेड वेव है वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब नॉर्मल की तरफ कितना ज्यादा बेंड होगी ये डिपेंड करता है इन मीडियम की डेंसिटीज पर या इन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जितना ज्यादा होगा जो बेंडिंग है वो भी उतनी ज्यादा होगी। सो बहरहाल यहाँ पर हम बेंडिंग को शो कर देते हैं। सो दिस इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट इस डायरेक्शन में स्ट्रेट ट्रैवल कर रही थी, यूं स्ट्रेट जाने के बजाय अब लाइट मीडियम चेंज करने के बाद इस तरह से बेंड हो गई। सो दिस रे इज नोन एज, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। इस रे को जो है वो हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और ये हमारे पास लाइन नॉर्मल थी तो हम यहाँ पे दो और टर्म्स को डिफाइन कर देते हैं कि द एंगल बिटवीन दिस इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दो टर्म्स है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन दो आई और एन के दरमियान एंगल। सिमिलरली रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल क्या कहलाता है? एंगल आर कहलाता है। सो द बेंडिंग इन फ्रॉम रे टू डेंस मीडियम में हमने कहा कि बेंडिंग अकर्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि एंगल आई जो है वो हमेशा बड़ा होता है एंगल आर से। इन केस ऑफ बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट हमेशा बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो एंगल आई बड़ा होता है और एंगल आर स्मॉल होगा। साथ साथ हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें। सो द वेलोसिटी ऑफ द लाइट वेव एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव, ये दोनों चीजें जो है वो डिक्रीज हो जाती हैं और जो फ्रीक्वेंसी है लाइट वेव की वो सेम रहती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं कि व्हेन अ लाइट traveling from ray to dense medium, the bending occurs towards the normal, angle I is greater than angle R, the velocity and wavelength decreases while the frequency of the light waves remains constant. So same phenomena को अगर हम vice versa देखें, so vice versa mean, for example we have water here and this is air. So water is dense medium and air is the rare medium. For example हमारे पास वाटर से लाइट वेव आती है और स्ट्राइक करती है वाटर और एयर की बाउंड्री पे, तो इस बाउंड्री के ऊपर जो है वो हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे। तो
रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाने के दौरान ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सिमिलरली अगर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर लाइट ट्रैवल कर रही होगी तो इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स का वाइस वर्सा प्रोसेस होगा। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रेट पाथ ऑफ द लाइट वेव, बट बाउंड्री चेंज हो रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, सो लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करेगी बल्कि वो बेंड हो जाएगी। यहाँ हमने देखा कि बेंडिंग इज टूवर्ड्स द नॉर्मल, बट इन दिस केस व्हेन लाइट वेव्स ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, बेंडिंग इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब बेंडिंग अवे कितना अवे होगी, दिस डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ दीज टू मीडियम। सो ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करने के बजाय लाइट वेव जो है वो इस पाथ को फॉलो करेगी, तो ये स्ट्रेट पाथ होने के बजाय, पास होने के बजाय नॉर्मल से थोड़ा सा अवे बेंड हो जाएगी। सो दिस इज द केस व्हेन लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम। साथ साथ इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। सो इन दिस केस बेंडिंग इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ आई ग्रेटर था, आर स्मॉलर था, जबकि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इस केस के अंदर जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ हमने कहा था कि वेलोसिटी, वेवलेंथ दे बोथ डिक्रीजेस, जबकि इस केस के अंदर व्हेन लाइट वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम, तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट वेव एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव, ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी लाइट की कांस्टेंट रहती है इस केस में भी, और यहाँ पर भी जो है वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ हमने रिफ्रैक्शन का प्रोसेस देखा जब लाइट वेव्स ट्रैवल करती हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। व्हेन अ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम and its direction of propagation changes, this bending of wave or is the bending of light is known as refraction of light. अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट की, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस तरह रिफ्लेक्शन सर्टन लॉज को फॉलो करते हुए अकर होती है, साइमल्टेनियसली द रिफ्रैक्शन अकर्स विद सर्टन लॉज एंड दीज लॉज आर नोन एज लॉज ऑफ refraction. So the first law of refraction is incident ray, refracted ray and normal. ये तीनों जो रेज हैं, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। ये जो तीनों रेज हैं दे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। ये तीनों जो रेज हैं वो हमेशा सेम प्लेन पर लाई करती हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरह सेकेंड लॉ की बात करें तो हमने इन दोनों केसेस में देखा कि एंगल आई और एंगल आर जो है वो बराबर नहीं होते हैं, बट सेकेंड लॉ हमें जो है वो एंगल आई और एंगल आर के दरमियान एक रिलेशन बताता है। और क्या रिलेशन है वो कि द रेशियो ऑफ, रेशियो मीन्स जब दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हो। अब किन किन क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकेंड लॉ हमें कहता है कि जो रेशियो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइंस का, दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। आई और आर हमेशा बराबर नहीं होते, दे हैव अ रिलेशन बिटवीन देम। और वो क्या रिलेशन है कि इन दोनों एंगल्स के जो साइंस का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट क्वांटिटी को साइन आई अपॉन साइन आर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास एक फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, साइन आई अपॉन साइन आर। दिस इज द डेफिनेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने कहा कि साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये था हमारा आज का एसएलओ, जिसमें हमने इन दो एसएलओस को कवर किया, दैट आर 1231 एंड 1232, जिसमें हमने एक प्रोसेस समझा कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और किस तरह से अकर होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
साथ साथ हमने जो है वो ये जो दो लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के उनको भी समझा कि ये जो लॉज हैं वो क्या कह रहे होते हैं। जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्रोसेस हो रहा होगा ये जो लॉज हैं वो ज़रूर ओबे होते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन अनदर क्लास इन अनदर वीडियो लेक्चर विद सम अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। टिल देन दिस इज मोहम्मद अली राना taking off from this class. Allah Hafiz.